चलिए स्टूडेंट्स, तो आज वर्क और एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, a force of 5 Newton acting on a body at angle of 30 degrees with a horizontally through a distance of 6 meter. Calculate the work done. अब इसमें वर्क डन कितना काम किया गया इसको कैलकुलेट करना है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस के 30 डिग्री पे लग रहा है और 6 मीटर ये डिस्प्लेस होता है, यानी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो यहाँ से 6 मीटर जो है ये डिस्प्लेस यहाँ तक हो गया। और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ये है फोर्स का डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टली ये जो सरफेस पे ये डिस्प्लेस कर रहा है इसके 30 डिग्री है और F कितना है 5 न्यूटन का। तो वर्क इज इक्वल टू, जैसा कि फार्मूले से आप लोगों ने देखा था, Fs cos थीटा। तो F कितना हुआ 5 न्यूटन, S कितना हुआ 6 मीटर और cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो 5 × 6 × √3/2, 2 3 जा 6 मीन्स 15√3 जूल। 15√3 जूल का वर्क होगा इस केस में। चलिए एक दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है a work of 4900 joule 4900 joule is done on a rod of mass 50 kg to lift it to a certain height। एक सर्टेन हाइट तक उठाने में इतना काम किया जाता है, मास जो है वो 50 kg का है। तो हमको कैलकुलेट करना है हाइट जहां तक उसको उठाया गया। तो हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू F × S, और वर्क कितना दे रहा है 4900 जूल। F क्या होता है, F इज इक्वल टू M × G। जब ऊपर के तरफ लिफ्ट किया जा रहा है तो एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। हम जानते हैं G का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ S जो है वो जितनी हाइट उठाया जाएगा उसके बराबर होगा, यानी कि हाइट H के बराबर होगा। तो W इज इक्वल टू हमको मिल क्या जाएगा mgh, और 4900 जूल इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 50 kg। तो 50 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ G × H, और 4900 जूल इज इक्वल टू 49H, और H इज इक्वल टू 4900 बाई 50 है 1 किलो, 490 है 490, और H इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से हम H को फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई 50 × 9.8 यू गॉट 490। 490 H इज इक्वल टू 4900
देन h इज इक्वल टू 4900 बाई 490 मीन्स कितने हाइट तक वो उठा, 10 मीटर की हाइट तक उठा। चलिए अब एक और क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ मास दे रहा है कितना, 2 kg, v का वैल्यू क्या दे रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। हमेशा एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में कुछ और यूनिट देता है, मीटर पर सेकंड की जगह पे आपको दे देता है किलोमीटर पर आवर, तो यू हैव टू चेंज दैट इन एसआई यूनिट, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ एसआई यूनिट में मास भी है, एसआई यूनिट में वी भी है, तो इसलिए हम सीधे इसके वैल्यू को रख देंगे हाफ इंटू 2 इंटू 20, 2 10 जा 20, टोटल मिला हमको 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी मिल गई, 20 जूल। चलिए एक थोड़ा सा इससे टिपिकल क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो एक न्यूमेरिकल और है, कैलकुलेट द एनर्जी पासेस बाय अ स्टोन ऑफ मास 10 kg केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। यहाँ एनर्जी एक कैलकुलेट करना है, एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इफ 196 into 10 raised to the power 2 जूल ऑफ एनर्जी वेयर यूज्ड, अगर 196 into 10 raised to the power 2 जूल एनर्जी यूज होती है टू रेज अ 40 kg बॉय, एक 40 kg के बच्चे को ऊपर उठाने के लिए, हाउ हाइट ही बी रेज, तो वो कितना ही ऊंचाई तक उठ जाएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, और जब एक सर्टेन हाइट तक उठाने की बात है तो यहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे रखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी, स्टोन को भी एक सर्टेन हाइट पे रखा जा रहा है, तो जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ते समय सीखा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो अब यहाँ एनर्जी को कैलकुलेट करना है। मास कितना है स्टोन का, 10 kg, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हमको कैलकुलेट, h जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 98 into 5 मीन्स 8 5 जा 40, 5 9 जा 45, 49, 490 जूल। 490 जूल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उस स्टोन की होगी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर इतनी एनर्जी यूज की जाती है किसी 40 किलोग्राम के लड़के को ग्राउंड से ऊपर उठाने के लिए, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 196 into 10 raised to the power 2 जूल इज इक्वल टू m है 40 kg इंटू g का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू h, और वी कैन राइट h इज इक्वल टू
196 into 10 is raised to the power 2 by 9.8 into 40. 9.8 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 20 टाइम में डिवाइड हो जाता है, 20 टाइम में डिवाइड हो जाता है। 2 2 जा 4 मीन्स 10 10 जा 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50 मीटर। कितनी हाइट तक उठेगा वो? 50 मीटर की हाइट तक उठेगा। तो आपने देखा इस चैप्टर के में मेनली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज का यूज किया गया, और ये फार्मूलाज क्या थे जो कि चैप्टर पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया है। वर्क को कैलकुलेट करना है तो F into S करते हैं। अगर एक सर्टेन एंगल पे फोर्स लग रहा है तब वर्क को कैलकुलेट करते समय Fs cos थीटा का यूज करते हैं। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना हो तो हम हाफ mv² को यूज करते हैं। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना हो तो mgh का यूज करते हैं। ये मेनली 4 फार्मूला इस चैप्टर में यूज होते हैं। और अगर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं तो पीछे के, जैसा कि मैंने शुरू करते समय आपको बताया था कि मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा, तभी ये चैप्टर आप कर पाएंगे। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस का भी यूज कहीं कहीं करना पड़ता है, कहीं v को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस का यूज करना पड़ता है, कहीं कहीं फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मास इनटू एक्सीलरेशन का यूज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूलाज को यूज करते हैं। मेनली इस चैप्टर में ये 4 फार्मूला यूज होते हैं। आज के लिए इतना ही, अब आगे अगले दिन के क्लास में।